यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। तो जब चरणों में आकर बैठ गए सब पांडव, तो भीष्म पितामह के हृदय में वात्सल्य उमड़ा। स्मरण हो आया कि किस प्रकार सदा धर्म का पालन करते हुए भी, गौ ब्राह्मण की सेवा करते हुए भी, संत अभ्यागत अतिथि का सत्कार करते हुए भी इन पांडवों ने जीवन में कितना कष्ट उठाया, कितनी विपदा सही। तभी तो अनुभूति प्राप्त महापुरुष ये बात विचार कर कहते हैं, तब कहते हैं सुजन सयाने राम की बातें राम ही जाने। अनेक प्रश्न होंगे जीवन में ऐसे जिनका बुद्धि से विचार करके, वाद विवाद से, तर्क वितर्क से कोई उत्तर नहीं पाया जा सकता। और जब कोई ऐसी स्थिति जीवन में आए तो संतों की बात सुननी चाहिए। संत कहते हैं भाई हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा है। तो पितामह भीष्म विचार में पड़ गए। यत्र धर्मसुतो राजा, जहां स्वयं धर्मराज हैं, गदा पाणिर्वृकोदरः, गदाधारी भीम हैं, अर्जुन हैं, उनका गांडीव है, और कह रहे सुहृत के रूप में, सखा के रूप में स्वयं श्री कृष्ण हैं, वहां पर विपत्ति कैसे संभव है? बुद्धि से तो ये बात समझ में नहीं आती, वहां पर विपत्ति कैसे संभव है? नयस्य करहि चिद्राजन पुमान् वेद विधित्सितम् यद् जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। अंत में यही बात पितामह भीष्म कहते हैं, भाई ये जो श्री कृष्ण है ये काल के भी काल हैं। जीव मात्र से लेकर ब्रह्मा आदि पर्यंत सब काल की आज्ञा में रहते हैं। काल भगवान की आज्ञा में रहकर अपना अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। अरे और तो और, जब भगवान भी यहाँ लीला करने के लिए आते हैं और जब लीला कार्य पूर्ण हो जाता है तब काल भगवान बड़ी विनम्रता पूर्वक आकर प्रभु को सूचना देते हैं कि प्रभु आपका लीला कार्य पूर्ण हो गया है, अब आप अपने धाम को पधारिए। इस सारी सृष्टि को चलाने वाली जो सत्ता है वो समय है। समय समय की बात है। आप देखो जीवन क्या है, किसी समय कैसा, किसी समय कैसा। आपने तो कभी दुख को न्योता नहीं दिया होगा, आपने तो कभी अपने द्वार से सुख को बाहर नहीं धकेला होगा, पर कभी समय कैसा रहा और कभी समय कैसा रहा, इस पर तो किसी का कोई वश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। समय की बात है। सब काल की आज्ञा में है, समय की आज्ञा में है, समय भगवान की आज्ञा में है, समय श्री कृष्ण की आज्ञा में है। तो यहां पितामह एक बात कह रहे हैं, वो ध्यान देने की है कि मुह्यन्ति कवयोपि, कवयः अर्थात ब्रह्मेंद्र रुद्रादयः, ब्रह्मा इंद्र शंकर, ये भी भगवान की इच्छा जानते नहीं है। प्रभु कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। आज तो देखो आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग दम भरते हैं इस बात का, हम जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, हम बताते हैं मन की बात। अरे अगले पल स्वयं के सर पर क्या विपदा आई खड़ी है कोई नहीं जानता। दूसरे के मन की बात बता लो, स्वयं के सर पर कौन सी स्थिति आने वाली है इसकी खबर किसी को नहीं थी, किसी को नहीं है। राम की बातें राम ही जाने। बड़ी प्यारी बात सूरदास जी कहते हैं, लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे, लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे, राजा हरिचंद सतवादी राजा, राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे, रे विधना टारे नाही
ठहरे। काल रूपी रस्सी से ही नाथा है भगवान ने सारे संसार को। जीव मात्र काल के ही अधीन है, समय के ही अधीन है। भीष्म पितामह अपने शस्त्र नहीं डाल रहे, भगवान ने आकर तुरंत आज्ञा दी, आपका कार्यकाल पूर्ण हुआ, जो कार्य करने के लिए आप आए थे वो कार्य पूर्ण हुआ, अब शस्त्र का त्याग करिए, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी आज्ञा है। लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे। लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे। राजा हरिचंद सतवादी, राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे। कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरे। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, वन वन राम फिरे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे। भावी के बस में, भावी न कबहू डरे। तीन लोक भावी के बस में, भावी न कबहू डरे। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे। कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे। होनी होके रहे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे। कल ही शायद मैंने आपको संकेत किया था कि तप के प्रभाव से ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। कभी कभी वो ये जान लेते हैं कि कब कहां क्या होने वाला है, लेकिन क्यों हो रहा है इसका रहस्य कोई नहीं जानता। इसके मूल में केवल भगवान की इच्छा है। हरि इच्छा भावी बलवाना। एक बार विचार करो
तो आपको आश्चर्य होगा, जो त्रिभुवन के गुरु हैं, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, वो समझा रहे हैं माता सती को कि आप ये कार्य मत करिए, इस कार्य को करने में हमारा हित नहीं है, ये कार्य मत करिए। पर वो नहीं मानती, वो कहती कि नहीं, ये कार्य तो मैं अवश्य करूंगी। महादेव कह रहे हैं आके आपको निमंत्रण नहीं आया। बोले अरे मैं पुत्री हूं, पिता के घर जाने के लिए मुझे निमंत्रण थोड़ी चाहिए। अनेक अनेक प्रकार से महादेव ने समझाया, पर वो नहीं मानती। महादेव मुस्कुराए और महादेव कहते भाई ये हरि की इच्छा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हुई ही जो राम रची राखा, रची राखा, भगवान ने रच के पहले से रख दिया है। हुई ही जो राम रची राखा, राम रचाया हो रहे, नियत किया जो राम। संत कह रहे हैं राम रचाया हो रहे और नियत किया जो राम। रत्ती घटे न तिल बढ़े, अटल राम का काम। पर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि जीव मात्र से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब काल के अधीन हैं। काल श्री कृष्ण के अधीन है, फिर श्री कृष्ण भी तो किसी के अधीन है ना। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात। जिनके ही में बसत है, तीन लोक के नाथ। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तभी तो व्यास जी विचार पूर्वक कह रहे बड़े तो ये हैं। साधु का कहा वृथा नहीं जाए। काल की गति को रोक देने की, काल की गति को मोड़ देने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो किसी समर्थ संत के शब्द में है, आशीर्वाद में है। आशीर्वाद ये कार्य कर सकता है। संत के आशीर्वाद से अनहोनी होती है, होनी टल जाती है, अनहोनी हो जाती है। यही संत की अतुलित सामर्थ्य है। इसलिए मैंने कहा सब काल के अधीन, काल भगवान के अधीन और भगवान अपने जन के अधीन है। और ये बात मेरी किसी और की कही हुई बात नहीं है, ये तो भगवान का ही श्रीमुख वाक्य है। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त के वश में हूं। हां, पर एक बात और कहता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन भगवान के भक्त कैसे हैं? भगवान अपने भक्तों के अधीन है। ये बात कहनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि क्या है ना, विषय वासना में पड़ा हुआ मन है। कहीं वो इस बात को सुनकर संतों को अपनी मनोरथ पूर्ति का साधन ना बना ले कि भाई सत्संग में सुना था, होनी टल जाती है संत के आशीर्वाद से, तब इसीलिए जाना है संत के पास। फिर एक बात और भी है कि ये जो सूत्र है ना, ये पूरा नहीं बताया है मैंने आपको। ये इक्वेशन अभी पूरी नहीं हुई है। सब कुछ काल के अधीन है, काल भगवान के अधीन है, भगवान संत के अधीन है और संत अपने आप को भगवान की इच्छा के अधीन रखता है। वो कहता है हमारी तो कोई इच्छा है नहीं प्रभु, आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा है। संत भगवान की इच्छा के अधीन है। संत कभी हस्तक्षेप नहीं करता है भगवान के विधान में, देख तो रहा है पर वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि भाई मंगल भवन जो कर रहे हैं वो अमंगल का हरण करने के लिए ही कर रहे हैं। इससे जीव का कल्याण ही होगा, आज नहीं तो कल ये समझ आ जाएगी, इससे जीव का कल्याण ही होगा। तो खैर इसी भाव से धर्मराज युधिष्ठिर गए थे पितामह भीष्म के चरणों में। भगवान ने कहा आपका समाधान नहीं हो रहा है, उनके जैसा तो कोई धर्मात्मा नहीं है, उनके चरणों में जाकर बैठिए, वो आपको बताएंगे, वो आपसे कहेंगे धर्म का सार सूक्ष्म तत्व, वो आपसे कहेंगे। सबसे पहली बात ही पितामह भीष्म ने यही कही, भाई ये जो सब हुआ है ना, इसमें कोई दोषी नहीं है। जी जस जग रघुपति करहि, सो तेहि छिन्न तस होए। और जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतनी जल्दी जीवन में शांति आ जाती है। मन की सारी दौड़ भाग यहीं पर आकर समाप्त होगी जब ये समझ में आ जाएगा भाई ये जो कुछ हो रहा है इसमें गुण दोष देखने का कोई कारण नहीं है, इसमें अच्छा बुरा ढूंढने का कोई कारण नहीं है, ये जो सब हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। करने वाले प्रभु हैं। और मैं कभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया करता था कि कोई व्यक्ति आपके लिए चाय बनाकर लाए और आप उस चाय की बहुत भारी निंदा करें
तो वस्तुतः वो चाय की निंदा नहीं है ना, बनाने वाले की निंदा है। वो तो स्वयं बनकर आई नहीं है, कोई बनाकर लाया है उसको। ऐसे ही जब यहां दोष देखा जाता है तो वस्तु और व्यक्ति का दोष नहीं देखा जा रहा है, उसको बनाने वाले का दोष देखा जा रहा है। और भगवान में दोष देखने वाले को शांति कहां से मिल सकती है बताओ? जो भगवान में ही दोष देखे, जो प्रभु के विधान में ही दोष देखेगा, उसके मन को शांति कहां से मिलेगी? तो गुण दोष देखने का कोई कारण नहीं। जो बात भगवान एकादश स्कंद में भी और श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन से कहते हैं, भाई इसका कोई कारण नहीं है, ये अनर्थ है, इस द्वंद्व में पड़े रहना ही अनर्थ है। बोले इससे स्वयं को मुक्त कराना चाहिए कि भाई समझाइए अपने मन को, अभ्यास करिए इस भाव में रहने का। हाँ, इतना मैं जरूर आपसे कहूंगा कि ऐसे मेरे कहने से आप सुन तो लेंगे पर समझ नहीं आएगा। आपने सुन तो लिया लेकिन समझ नहीं आएगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अनुकूल प्रतिकूल सब प्रकार की परिस्थिति आएगी, पर सब परिस्थिति में अभ्यास करना है इस बात का, भाई ना इसमें अच्छा है ना बुरा है। प्रसन्न होने का भी कोई कारण नहीं है, दुखी होने का भी कोई कारण नहीं है। ये तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। संत तो न्यारा हो जाता है इससे, इसमें पड़ा नहीं रहता है ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप कहीं से जा रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, अब दुर्गंध आ रही है तो क्या करना चाहिए? भाई नाक पर कपड़ा रखो और वहां से निकल जाओ। अब वहां पर खड़े खड़े ये देखने का क्या कारण है? भाई क्यों आ रही है, कहां से आ रही है, ये कूड़ा पड़ा है, कब से पड़ा है, किसने डाल दिया? ये इतना विचार करोगे तो उतनी देर दुर्गंध में ही पड़े रहना पड़ेगा ना। दुर्गंध आ रही है, नाक पर कपड़ा रखो, निकल जाओ। ये भाई संसार ऐसा ही है, ऐसे सुख दुख आते रहेंगे। गुण दोष से बना ही ये संसार है, हमको नहीं देखना है। जैसे कबीर कह रहे हैं, ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे, इसे ज्ञान का घूंघट निकालकर और बस यहां से निकल जाओ। संत तो न्यारा हो जाता है, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की लीला देखता है और प्रभु की लीला देखकर बस प्रभु का जय जयकार करता है, प्रभु की स्तुति करता है। सब हो गया, माता कुंती स्तुति करती है, भाई ये जो हुआ आपकी इच्छा है, आपको प्रणाम है। भक्त ये नहीं कहता है कि मैं आपकी इच्छा जान लूं। भक्त की मांग ये नहीं है कि मैं प्रभु की इच्छा जान लूं क्या होने वाला है। भक्त की मांग तो ये है, प्रभु आपकी इच्छा में मेरी इच्छा मिल जाए, मेरी आपकी इच्छा से अतिरिक्त, आपकी इच्छा से न्यारी मेरी कोई चाह, मेरी कोई इच्छा ना रहे, जैसा आप चाहें बस वैसा हो। इसी को कहते हैं आत्मनिवेदन, यही तो समर्पण है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं। कोई भावुक भक्त हो या कोई अनुभव प्राप्त संत, सबने यही कहा है, जू राखे क्यों रहिए। वैसे तो कई बार आपसे कहा, पर आज फिर आपको स्मरण दिला रहा हूं कि यही एकमात्र तरीका है मन की शांति प्राप्त करने का। इस बात का, इस भाव का अभ्यास किया जाए बार बार। मन बुद्धि आपको दौड़ाएंगे अलग अलग दिशा में, मैं नहीं कहता, इसीलिए मैंने कहा कि सुनते ही ये बात समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इस बात का तो अभ्यास किया जाना चाहिए, करना पड़ता है। मन बुद्धि तो अपनी अपनी और आपको दौड़ाएंगे, पर यहीं पर संत का, गुरु का शब्द धीरज देता है, आधार देता है हमको। इस शब्द का आधार लेकर कि भाई यही शास्त्र पुराण का भी मत है, यही संतों भक्तों की वाणी भी कह रही है कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, ये प्रभु का ही स्वरूप है और जो हो रहा है भगवत इच्छा से हो रहा है। और आपको उस दिन मैंने कहा था, भगवान की इच्छा ही अच्छा है। अच्छा क्या है? भगवान की इच्छा में ही सब अच्छा है। आपकी मेरी तो क्या है ना, बड़ी अल्प सी बुद्धि है, और गति हमारी कहां तक है, हमारी सोचने विचारने की गति कहां तक है। कहने वाला कहता है सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हमारी गति है कहां तक, अगले पल क्या होने वाला है हमको पता नहीं, हमारे ही साथ में क्या होने वाला है पता नहीं, बाहर भी क्या हो जाएगा खबर नहीं, और भीतर मन किस दिशा में चला जाएगा पता नहीं, कब कहां दौड़ लगा लेगा अपनी खबर नहीं है। वैसे विचार करने की बात है ये, पर ये विचार बिना सत्संग के होता नहीं। विचार करने की बात है, मनुष्य अभिमान करता है, किस बात का करता है? दंभ भरता है, किस कारण दंभ भरता है? अरे पल भर की तो खबर नहीं है,
तन की नहीं, मन की नहीं। आधार तो वो हो ना, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं। ऐसा आधार तो प्रभु ही है, ऐसा आधार तो श्री हरि के चरण ही है। संत उन्हीं का आश्रय लेके तो निर्भर निश्चिंत हो जाता है। वो कह रहे अब भाई जो होनी हो सो होए। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रे विधना टारे नाही टरे। और भाई जो होना ही है, जो होके ही रहना है, अटल राम का काम, उसमें अपना प्रयत्न, अपनी शक्ति क्यों लगानी है भाई? उसको होने दिया जाए। फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध। इसलिए तो संत कह रहे भाई तेरे करने का जो काम है तू वो कर। जो प्रभु के करने का काम है प्रभु करेंगे, तेरे करने का काम है तू वो कर। और आपके मेरे करने का काम क्या है? कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना, जिहि सिमरत गति होए, जिहि सिमरत गति होए। अरे बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। आप देखो अंत में एक प्रकार से पितामह भीष्म यही तो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई जीवन भर हम यही करते रहे, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा करूंगा, मैंने ये किया, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना साधन किया। अंत में आके ये पता चल रहा है भाई हम तो सब खिलौने थे। उमादार जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई। और ये बात वो ध्यान से सुनना, ये बात आपको निकम्मा बनाने के लिए नहीं कही जा रही है कि भाई कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो होगा वो तो भगवान की इच्छा से होगा। ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है, ये बात इसलिए कही जा रही है कि जो शक्ति हम फल की चिंता में गंवा देते हैं, वो शक्ति भी हम ईमानदारी से कर्म करने में ही लगाएं। जब हम कोई काम करते हैं तो पूरा पूरा कहाँ कर पाते हैं? करते करते ये विचार रहता है ना भाई इससे होगा क्या, कब तक होगा, इसका परिणाम कब तक आएगा, हमको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये जो व्यर्थ का विचार है, ये भी तो आपकी शक्ति लेता है ना। विचार करने में भी तो शक्ति लगती है। केवल शरीर का काम करने से श्रम नहीं होता, मानसिक कार्य करने से भी श्रम होता है। और एक बात आपको मैं और बता दूं, शरीर का कार्य करने से तो बड़ी थोड़ी थकान होती है, मन से परिश्रम करने से बहुत अधिक थकान होती है। और अभी 2 दिन पहले भी मैं आपको कह रहा था, आप कभी सोचना, विचार करना, व्यर्थ के विचार में कितनी शक्ति जाती है आपकी। व्यर्थ के विचार में, बिल्कुल निराई व्यर्थ का विचार, भूत का शोक और भविष्य की चिंता। और उस स्थिति में क्या है, वर्तमान जो है, जो ये क्षण आपके हाथ में है, ये आपके हाथ से जा रहा है। इसी को मूढ़ता कहते हैं। संतों ने इसी को मूढ़ता कहा है। बोले भूत की चिंता कर रहा है, भविष्य की चिंता कर रहा है, और इस चिंता में क्या हो रहा है, इस चिंता में जो वर्तमान है, जिसमें प्रभु का चिंतन हो सकता था, बोले वो वर्तमान व्यर्थ जा रहा है। इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक मैंने आपसे कहा कि केवल सुनने मात्र से ये बात जीवन में, आचरण में नहीं आती है, इसका अभ्यास किया जाता है। हो सकता है संध्या कोई अनुकूल घटना घट जाए, बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। कोई विपरीत सी स्थिति आ जाए तो ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में राम सिमर राम, नानक जन कहत बात, बिनस जई हते रोगात, छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज है राम सिमर राम। बोलचाल की भाषा में बड़े लोग एक बात कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। ऐसे मनुष्य की मूर्खता का डंका 10 दिशाओं में बज रहा है।
क्यों? क्योंकि प्रभु का काम अपने हाथ में लेता है। मैं करूंगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अरे ये जो सब किया है मैं नहीं किया है, प्रभु का कार्य अपने हाथ में लेता है। और जो काम प्रभु ने देकर भेजा है, जी सिमरत गति होए, जी सिमरत सुख होए, वो काम करता नहीं। तो जिसका काम उसी को साजे। प्रभु का कार्य प्रभु करें, हमारा कार्य हम करें। हमारा कार्य यही बताया है संतों ने, राम सिमर यही तेरो काज है। प्रभु का भजन करिए, सतत स्मरण करिए और दौड़ कर जाइए, विलंब मत करिए। हरिपद भजना विलंब कर, ये आचार्य गुरुजन जो केवल आपके मेरे हित के विचार में ही दिन रात लगे हैं। परमार्थ के कारण लियो संत अवतार। संत आता ही क्यों है संसार में? परमार्थ के लिए आता है, आपके मेरे हित के लिए आता है। वो आपके मेरे हित का विचार करके कह रहा है, हरिपद भज न विलंब कर, देर मत कर और समय मत गवा। तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। अब और देर मत करिए, बहुत गई, थोड़ी रही, और ये भी बीती जाए। हमारे हित का विचार करके ही तो इन्होंने कहा है, हरिपद भज, देर मत करो, प्रभु के श्री हरि के नाम का स्मरण करो, उनकी लीला कथा का श्रवण करो, जाओ उनके चरणों की शीतल छाया में जाकर बैठो। बिनस जई है तेरो गात। नारायण स्वामी कहते हैं ना, तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। कुछ करना थोड़ी पड़ता है किसी को। कपूर की टिकिया आप रख दो, ऐसी देखते देखते समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जीवन है। तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जगधूर। नारायण गोपाल भज। तस्मादिदं दैव तंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ, तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अब देखो महाराज युधिष्ठिर की भी यही तो स्थिति हो रही है। जो करने का कार्य है वो नहीं कर रहे हैं। करने का कार्य क्या है भाई? भगवान की इच्छा है कि आप राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करिए, तो वो करिए। अब भगवान की इच्छा का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मन में क्लेश है। महाराज युधिष्ठिर के मन में ये व्याकुलता क्यों है? इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ अनुचित किया है। जो किया है वो तो सर्वथा उचित था, भगवान की इच्छा थी। भगवान की आज्ञा में रहकर जो किया जाए वही श्रेष्ठ कर्म है। भगवत प्रीत्यर्थ जो किया जाए वही श्रेष्ठ कर्म है। सुंदर काम क्या है? सत्कर्म किसको कहना चाहिए? शुभ कर्म क्या है? जिससे भगवान प्रसन्न हो, जो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए। और महाराज युधिष्ठिर ने जो किया है, श्री कृष्ण का कार्य किया है, वो तो प्रभु का कार्य था। पर मन में ऐसी व्याकुलता क्यों है? क्योंकि अब भाई जो प्रभु ने कार्य दिया है वो नहीं करना चाह रहे हैं। अब उनके मन को ऐसा लग रहा है, भाई क्यों मैंने ऐसा व्यर्थ का कार्य किया, जबकि व्यर्थ का कार्य नहीं था। अखंड भारत की स्थापना के लिए ये तो प्रभु द्वारा कराया गया एक श्रेष्ठ यज्ञ था, जिसको धर्मराज युधिष्ठिर जैसा कोई धर्मात्मा ही कर सकता था। भगवान ने कार्य कराया था। और महाराज वाणी में कह रहे हैं ना, जाप ताप पगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। जाप ताप भगत सा पूरी, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक त्रिपुत अघाई, नानक त्रिपुत अघाई, नानक त्रिपुत अघाई, नानक त्रिपुत अघाई।
करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। बड़ी सूक्ष्म पर बड़ी गंभीर बात है कि जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। प्रभु आपसे क्या कराना चाहते हैं? एक बार श्री कबीर जी से किसी वैष्णव संत ने यह बात कह दी कि आप तो जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य प्रभु के चरणाश्रित हैं, और कभी कभी आज आप ये वैष्णव सिद्धांत से अलग जाकर कुछ अटपटी सी बात कह देते हैं, ऐसा क्यों? कबीर जी ने कहा ही है, ऐसा क्यों? तो कबीर जी ने मुस्कुराते हुए केवल एक ही बात कही। बोले, कबीर नहीं कहता, कबीर का राम कहलाता है। प्रभु ने हमको जो कार्य करने के लिए भेजा है, हम वस्तुतः वही कार्य यहां पर कर रहे हैं। उस समय उसी सिद्धांत की आवश्यकता थी। काल के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं ना। बाहर देखो परिस्थिति आज क्या है, कल क्या थी, कल क्या हो जाएगी खबर नहीं। काल के साथ साथ स्थिति बदलती है, लोगों का आचरण बदलता है। कबीर जी ने कहा, भाई हमने जो सिद्धांत कहा है, इस समय संसार को इसी की आवश्यकता है। हमसे प्रभु ने यही कार्य कराना है, हमको यही कार्य करने के लिए प्रभु ने भेजा है। मैं नहीं कहता, कबीर का राम कहलाता है। जैसे व्यास जी कह रहे हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहे, सब है राक्षस प्रेत। अब हो सकता है किसी और तीर्थ में रहने वाले साधु कोई बात अच्छी ना लगी हो, उसने कहा ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो व्यास जी हंसकर कहते हैं, बोले व्यास दास के हिये में बैठा मोहन कहते। हम नहीं कहते, तो हमारे हृदय में बैठा जो अंतर्यामी है वो कहलाता है हमसे। प्रभु क्या कार्य कराना चाहते हैं, और उसी कार्य को करने में जीव का हित भी है, और उसी को कार्य को करने से जीव यश को भी प्राप्त करता है, जो कार्य प्रभु कराना चाहते हैं। और समर्पण कहते किसे हैं? गीता में भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। कह रहे तू केवल निमित्त मात्र बन जा, बस मेरा उपकरण, मैं जो चाहूं वो तुझसे कराऊं। मेरी इच्छा हो तो तुझे चक्रवर्ती सिंहासन के पद पर बैठा दूं, और मेरी इच्छा हो तो तू कौपीन बांध कर वन में चला जा। तेरे मन में कुछ किंतु परंतु न हो। जैसे कोई वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला जो राग जो स्वर उस पर छेड़े वही उत्तर तो देता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसकी अपनी कोई चेष्टा नहीं है, और तभी संगीत प्रकट होता है, तभी सुमधुर संगीत प्रकट होता है। नहीं तो कोलाहल हो जाए, बजाने वाला कुछ बजाए, बजने वाला कुछ और बजे, तो फिर वो संगीत कैसे प्रगटेगा? उसमें माधुर्य कहां से आएगा? फिर तो वो शोर हो जाएगा, कानों को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे जीवन शोर हो जाता है जब प्रभु की इच्छा कुछ और है और जीव अपनी कुछ और इच्छा लेकर बैठ जाता है। इसी भाव के अभाव में ही तो सब दुख है। इसलिए तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यही कहा, यहीं पर आकर तो शांति है। इसलिए छोटी सी इस सूत्र रचना मैंने आपको करके दी। कण कण काल के अधीन है, काल भगवान के अधीन है, भगवान अपने संतों के अधीन है, संत भगवान की इच्छा के अधीन है। संत की अपनी कोई इच्छा नहीं है। वो कह रहा है जो प्रभु की इच्छा से हो रहा है उसी में मंगल है, हमको वही स्वीकार है। पर फिर भी इतना अवश्य कहना पड़ेगा, करता करे न कर सके फिर गुरु करे सो होए। किसी समर्थ संत का आशीर्वाद काल की गति को रोक भी सकता है, मोड़ भी सकता है। ऐसा तो भगवत कृपा से मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। उसी अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई। गुरु का शब्द न मेटे कोई। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर आए थे
और पितामह भीष्म ने कहा कि इस प्रकार की व्यर्थ की चिंता का कोई भी कारण नहीं है। जो भी हुआ वो प्रभु की इच्छा से हुआ। आपने जो किया वो भगवान की इच्छा के अधीन रहकर किया, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए किया। इसलिए अब बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रजा का पालन करिए। इस समय आपका कर्तव्य यही है। जब भगवान चाहते हैं कि आप इस सिंहासन पर बैठे और प्रजा पालन करें, फिर आपके लिए यही यज्ञ है, यही पूजा, यही आराधना, यही सब कुछ, यही आपका कार्य है, आप यही करें। इसलिए तो अभी आपसे मैंने कहा भाई जिसका काम उसी को साजे, भगवान का काम भगवान को करने दो। हमको कहां ले जाना है, कब ले जाना है, ये सब कार्य प्रभु का है, तो प्रभु को करने दो। हमारा कार्य तो एक हो, कोई भी श्वास भगवत भजन के बिना ना जाए। एक काम हाथ में लो, उसी को अच्छे से करो ना। 10 काम हाथ में लिए हैं, पति बनकर क्या करना है, भाई बनकर क्या करना है, मित्र बनकर क्या करना है। अरे प्रभु का बन के एक काम अपने हाथ में लो और उसको अच्छे से कर लो। ऐसे हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। एक काम है, इसको अच्छे से करो पहले। और फिर कहते भी हैं, बुद्धिमान लोगों की बात कहते हैं, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक है साधे सब सधे, एक कार्य साध लो आप, एक कार्य अच्छे से कर लो आप। और ये कार्य अच्छा भी है, ये कार्य सच्चा भी है, ये कार्य सरल भी है, ये कार्य सरस भी है। अब आप सोचोगे भाई सरल तो नहीं है, लग रहा है ना भाई सरल तो नहीं है, आप तो कह रहे हो, बस सरल कहां है। हमारी भूल के कारण, हमारे मन की कुटिलता के कारण ये कठिन हुआ है। नहीं तो भाई इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। क्या कठिनाई है, क्या कठिनाई है। अरे जो नाम आप लोगे वो भीतर बाहर सुख का विधान ही तो करेगा, वो भीतर बाहर आपके पथ को आलोकित ही तो करेगा, आपके मार्ग पर प्रकाश ही तो होगा उसकी कृपा से। कठिनाई क्या है, ये जो मन की टेढ़ी चाल है ना, यही कठिनाई है बस। तभी तो ध्रुवदास जी अपने मन को प्यार से अपने पास बिठाकर कह रहे हैं, अब तू मेरो कहो कर जुगल चरण छवि जो। आज तक जन्म जन्म से मैंने तेरा कहा किया है, अपने मन से कह रहे हैं मैंने तेरा कहा किया है, अब तू मेरा कहा कर।